अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। आज की वीडियो आपके सामने सलीम साफ़ी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है तदब्बुर की जीत और तकब्बुर की शिकस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस तदब्बुर और तकब्बुर की शिकस्त के बारे में जानते हैं। नाजरीन, भारत की आबादी 1 अरब से ज्यादा 1 अरब 40 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत का हामिल मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का नंबर गालिबन 15वां है। भारत दिफा पर खर्च करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान इस फहरिस्त में भी बहुत पीछे है। 24 में भारत ने अपने दिफा पर 86 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 10.25 अरब डॉलर खर्च किए। इलावा अजी भारतीयों की फाइल फौज 15 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तान की 6.5 लाख है। भारत के पास कुल 513 लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान के पास तकरीबन 300 के करीब है। इस नौ की बढ़तरी भारत को हेलीकॉप्टरों और दीगर हथियारों से भी हासिल है। बहरिया में तो भारत की सबकत और भी ज्यादा है। प्रोपेगेंडा, जो इस दौर की जंगों का अहम हथियार समझा जाता है, इसमें भी भारत बहुत आगे है। इसके टीवी चैनल्स कई 100 के करीब हैं। सोशल मीडिया को पाकिस्तान में अगर चंद लाख अफराद इस्तेमाल करते हैं तो भारत में करोड़ों अफराद इसका इस्तेमाल करते हैं। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान कमजोर है, जबकि भारत अपने आप को एशिया की सुपर पावर गिरदान कर आलमी मुआशी ताकत बनने के लिए सरगर्म अमल है। वो चीन को तो अपने लिए टक्कर का दुश्मन समझता है, लेकिन पाकिस्तान को तो निवाला भी नहीं समझता था। यही वजह है कि पाकिस्तान के मामले में मोदी गरूर और तकब्बुर के पहाड़ की चोटी पर जा बैठा। लेकिन इनकी तरफ से छेड़ी गई लड़ाई में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह मुबीन से हमकिनार किया और भारत को अपने जख्म चाटना पड़ गया। सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? इसका सादा जवाब तो ये है कि तकब्बुर को तदब्बुर ने शिकस्त दी, या फिर हथियार इखलाकी बढ़तरी के आगे ढेर हो गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान इखलाकी लिहाज से बुलंदी की पोजीशन पर फाइज था। पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत ने शुरू दिन से ही तदब्बुर का सबूत दिया। जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की। जब इंडिया ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया तो पाकिस्तान ने तहकीकात में हर किस्म के ताउन की पेशकश की। और जब भी मोदी लड़ाई में मिस्र रहा तो पाकिस्तानी वजीर आजम ने अमरीकी या किसी और सालिसी में तहकीकात का भी मुतालबा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब, ईरान, UAE, चीन, कतर, तुर्की, अजरबैजान, अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ भी राब्ते रखे और उन्हें भारत को जंग से बाज रखने और तहकीकात में हर तरह के ताउन का कहती रही। दूसरी तरफ मोदी किसी भी तजवीज को नहीं मान रहा था। इनके मीडिया ने पहले दिन से पाकिस्तान को मलियामेट करने की बातें शुरू कर दी और मोदी हुकूमत ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक बरतर इखलाकी मकाम दिलवा दिया और दुनिया की अक्सरियत, जिनके बारे में मोदी का ख्याल था कि सब इसके हमनवा रहेंगे, इसमें इसराइल के सिवा किसी मुल्क ने खुलकर भारत की हिमायत नहीं की। सऊदी अरब, UAE और ईरान ने लड़ाई टालने के लिए सिफारती कोशिशें की, लेकिन गुरूर के घोड़े पर सवार मोदी ने किसी की एक ना सुनी। लड़ाई का आगाज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई जहाज के हमले से किया और निस्फ दर्जन से जायद सिविलियन मकामात को निशाना बनाया, लेकिन वापस जाते हुए अपने 6 जहाज पाकिस्तानी शाहीनों के हाथ मलबे का ढेर बनवा गए, जिसमें फ्रांस का राफेल तैयारा भी शामिल था। राफेल इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन और नाकाबिले रसाई जंगी तैयारा समझा जाता है, जबकि अमेरिका का एक जहाज इससे आगे है। इसलिए न सिर्फ भारत ने इन्हें खरीदा, बल्कि फ्रांस में इसके खरीदारों की कतारें लग गई। भारत का ज्यादातर तकिया इन्हीं जहाजों पर था और जब पाक फिजाइया ने इनको गिरा दिया तो इसके बाद भारत को पाकिस्तानी हदूद में जहाज भेजने की हिम्मत ना हुई। भारत की इस जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे दिन इसने पाकिस्तान पर ड्रोन तैयारों की बारिश कर दी, जिसमें से 80 के करीब गिरा दिए गए। इसी दौरान पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बढ़ रहा था और वो हैरान थे कि इसके मुल्क की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अगले दिन भारत तैयारों या ड्रोन के बजाय लड़ाई में मिसाइल भी घसीट लाया। रात की तारीकी में इसने पाकिस्तान के 4 हवाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। इस दौरान पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बढ़ रहा था और वो हैरान थे कि इनके मुल्क की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अगले दिन भारत तैयारों या ड्रोन की बजाय मिसाइल भी घसीट लाया। रात की तारीकी में इसने पाकिस्तान के 4 हवाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, जिससे पाकिस्तानी फौजी क़यादत का सबर तमाम हुआ। सुबह सवेरे कार्रवाई का आगाज करते हुए पाकिस्तान ने बैक वक्त 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय फिजाई अड्डों को मिसाइलों की बारिश से मलियामेट कर दिया और शाहीनों ने S-400 दिफाई निजाम को भी नाकारा बना दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल भारत पाकिस्तानी शाहीनों के लिए खुला मैदान बन गया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूसी साख्ता हथियार है जो अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल की तरह काम करता है। इसको आम जहाज या आम मिसाइल से नाकारा नहीं बनाया जा सकता।
सकता, बल्कि वो मुल्क में आने वाले मिसाइलों और जहाजों को खुदकार निजाम के तहत मिसाइल फायर करके निशाना बनाता है। राफेल के अलावा भारत को इस सिस्टम का भी गरूर था, लेकिन इसके वक्त इसकी हवाइयां उड़ गईं। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटों में भारत के 4 रोज का कर्ज उतार दिया। न सिर्फ कर्ज उतारा बल्कि सूद समेत लौटा दिया। चुनाचा पहले दुनिया भारत की मिन्नतें कर रही थी और अब इसने दुनिया की मिन्नतें करनी शुरू कर दी। मोदी साहब ने नायब अमरीकी सदर JD वेंस से मुदाखलत के लिए राब्ता किया। चुनाचा अमरीकी वजारत खारजा ने पाकिस्तान और भारतीय हुक्काम से जंगबंदी के लिए राब्ते शुरू कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी रोज असर के वक्त पाकिस्तान को एक ट्वीट में ये खुशखबरी सुनाई कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं और तनाजात के हल के लिए किसी तीसरे मुल्क में दोनों ने मुज़ाकरात करने होंगे। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी और भारतीय वजारत खारजा के भी जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। यूं वक्ती तौर पर ये किस्सा तमाम हुआ। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में माजी में बशमूल डोनाल्ड ट्रंप जिसने भी सालिसी की बात की है, तो भारत ने निहायत हिकारत से ठुकराते हुए ये मौकिफ अपनाए रखा कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत का 2 तरफा मामला है। लेकिन अब खुद भारत ने अमेरिका से सालिसी की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता चंद रोज के वाक़यात का अगर खुलासा बयान किया जाए तो वो ये है कि तदब्बुर को जीत और तकब्बुर को शिकस्त हुई। इस सारे मामले का सबक अब हमारे लिए यही है कि कहीं हम तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाए। हमें किसी सूरत ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जो हमें जंग की तरफ ले जाए। हमें अल्लाह ने सुरखरू किया है, लेकिन जंग तबाही है। जंग जिसके साथ भी हो उससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। इसलिए गरूर का शिकार होने के बजाय हम सबको अपने रब के हुजूर सरबसजूद होना चाहिए और अपने घर को दुरुस्त करने की तवज्जो देनी चाहिए। नुकसान तो दोनों मुल्कों में कुछ भी नहीं हुआ। नुकसान तो दरअसल उन माओं का हुआ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को सुपुर्दे खाक किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।